नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सूडान वो देश जो विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। न यहां कोई निवेश करता है, न लोगों के पास रोजगार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश में लागू शरीयत कानून, जिसकी वजह से अभी तक इस देश का विकास नहीं हुआ और ये बर्बादी की कगार पर जा पहुंचा। अफ्रीका के सबसे हिंसाग्रस्त देशों में शुमार है सूडान, जहां 30 साल पहले शरिया कानून को लागू कर इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 1989 में उमर अल बशीर ने सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इस्लामी कानूनों को शासन में शामिल कर यहां शरिया लागू कर दिया था। इसके बाद से ही सूडान को अंतरराष्ट्रीय अलगाव से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां बनी नई सरकार ने शासन से धर्म को अलग करने का फैसला कर लिया है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ विद्रोही समूह के नेता अब्दुल अजीज अल हिलू के बीच गुरुवार को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक अब सूडान इस्लामिक राष्ट्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देश होगा। सूडान की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 30 साल के इस्लामी शासन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पिछले 30 साल से अधिक समय से शरिया कानून की जकड़ में रहे सूडान को अब इस्लामिक कानूनों से छुटकारा मिल गया है। वैसे इसकी शुरुआत नई सरकार के आते ही हो गई थी और उसने शरिया कानूनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था। पिछले महीने सूडान के न्याय मंत्री ने शराब और इस्लाम छोड़ने पर प्रतिबंध खत्म करने की घोषणा की थी और इसके लिए मिलने वाली सजा को भी खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि अभी तक सूडान में इस्लाम छोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं थी और जो भी इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता था तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। इसके अलावा देश में पहले कई अपराधों के लिए सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, जिसे भी अब खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं की खतना यहाँ अनिवार्य था। जो महिलाएं खतना नहीं कराती थी उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता था और सजा दी जाती थी, जिसे भी नई सरकार ने खत्म कर दिया है और अब इसे करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के तहत अगर किसी भी मेडिकल संस्थान या घरों में खतना की जाती है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में 10 में से 9 महिलाओं का खतना किया जाता था। खतना एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट या उनके एक हिस्से को काट दिया जाता है। न सिर्फ ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है बल्कि बेहद खतरनाक भी। कई मामलों में बच्चियों की जान तक चली जाती है। सूडान में इस्लामी शासन के दौरान गैर मुस्लिमों को प्राइवेट में शराब पीने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इस कानून को भी बदल दिया गया है। देश में रहने वाले 3% गैर मुसलमानों को अब शराब पीने, आयात करने और बेचने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि मुस्लिमों पर इसका प्रतिबंध अभी भी बरकरार रहेगा। अब कोई भी महिला बिना पुरुष रिश्तेदार के यहां सफर भी कर सकेगी, जिस पर पहले प्रतिबंध था। आपको बता दें कि जब पिछले साल सूडान में सत्ता के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो बशीर के खिलाफ आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे थी। बशीर की सरकार में महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, जिसमें महिलाओं को ट्राउजर पहनने से रोका जाता था। बता दें कि सूडान में उमर अल बशीर ने 1989 में एक सैन्य तख्तापलट से सत्ता हासिल की थी, जिसे राष्ट्रीय इस्लामिक मोर्चा के नेता शेख हसन अल तुर्बी ने अपना समर्थन दिया था। दोनों ने साथ मिलकर सूडान में इस्लामिक शासन की सत्ता स्थापित कर इस देश का संस्थागत रूप से इस्लामीकरण किया। सूडान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद बशीर ने शरिया कानून लागू कर दिया था। बशीर और तुर्बी 1996 तक उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को भी अपने देश में बुलाते थे, जिसके बाद अमेरिका ने इसे ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया के साथ 1993 में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। हालांकि बदली सरकार के साथ अब इन देशों के साथ सूडान के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। सूडान की सरकार की ओर से शरीयत कानून से अपने देश को अलग करने के बाद अब अमेरिका और इजराइल दोनों सूडान से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पिछले महीने इस देश की यात्रा की थी, तो वही इजराइल भी इनके साथ शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। शरीयत कानून के कारण अभी तक इस देश का विकास नहीं हुआ और ये विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है।
लेकिन अब अगर सूडान के अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होते हैं तो अमेरिका उसे ब्लैकलिस्ट से हटा देता है, तो सूडान की जनता के लिए सोने पर सुहागा होगा और सूडान में विकास होगा, जिससे यहाँ की जनता को बेहतर जीवन मिल सकेगा। तो ये रही सूडान से जुड़ी खबर, जिसे जानना आपके लिए जरूर था। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।